कॉम्बिनेशंस हैं आज। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। हमारा प्लेन रनवे पे आ गया है। बैंड, आर वी रेडी? ओके, लेट्स गो एवरीवन। पहला कंटेस्टेंट आ जाइए। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार, आइए आइए। हाँ मैडम जी, प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो आप? मैडम जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो गंगा सागर है, लेकिन लोग प्यार से गंगा सागर बुलाते हैं। सागर कहाँ से हैं आप? वैसे तो मैम मैं सैदपुर गांव का रहने वाला हूँ। ओके। लेकिन मैडम जी घर के कुछ मजबूरी के कारण पूरे 1000 किलोमीटर दूरी तय करके एक छोटे से शहर पानीपत में मजदूरी करने के लिए आया हूँ। अच्छा, पानीपत से हैं। यस मैडम जी, मैं पानीपत से आया हूँ। लेकिन मैडम जी मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, तो मैं यहाँ मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप सीखते हैं म्यूजिक? यस मैडम जी, मैं म्यूजिक सीखता था लेकिन 2 साल पहले, लेकिन अब नहीं सीखता हूँ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सर मेरे घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, और सर हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं था, और ना ही मैं खुद खा सकूं और ना ही मैं अपने माँ बाप को खिला सकूं। और मैम हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम म्यूजिक सीख सके, क्योंकि हमारे पास पैसा रुपया कुछ नहीं था, हम इतना ज़्यादा गरीब थे। तो इसी कारण से मैडम जी मैं अपने घर परिवार को ही संभालने लगा। घर संभालना जरूरी है, मैं समझती हूँ, बट अपने टैलेंट को भी संभालना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने टैलेंट को संभाल लिया तो उसके जरिए आपका घर संभल ही जाएगा, और आपका जो भी डिसीजन हो वो आपका हक है। मैडम जी मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन आज के इस जमाने में ना टैलेंट का कोई कदर नहीं होती है। जिसके पास पैसा होता है ना उसी का कदर होता है। और मैडम जी जिसके पास पैसा नहीं होता है ना उसका तो कोई इज्जत ही नहीं है, उसका कोई सम्मान ही नहीं है। यहाँ तो यही नहीं पता चलता है कि उसका अस्तित्व है या नहीं है। पापा क्या करते थे आपके? मैडम जी मेरे पापा तो जागरण करवाते थे। वो जागरण करते थे? जी हाँ मैडम जी, आपने सही सुना, मेरे पापा जागरण करवाते थे, लेकिन उस जागरण से हमारा घर नहीं चल पा रहा था मैडम जी। तो मेरे पापा ट्रेनों से बोरिया को उतारते हैं और उसे ट्रकों में लादते हैं, जिससे कुछ भी पैसे मिल जाते हैं ना मैडम जी, उसी पैसे से हमारा घर परिवार चल जाता है। क्या बात है? और सर मैं भी काम करता हूँ। आजकल बहुत कड़ी धूप चलती है, और मैं उस कड़ी धूप में मैं अपने माथों पर ईंटों को सरियाता हूँ, और उस ईंटों को सरिया कर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर रख देता हूँ। और मैडम जी मेरा एक छोटा सा भाई है जिसे मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। और सर जी मेरा भी एक छोटा सा सपना था कि मैं भी पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बन सकूं, लेकिन मैं बन न सका। क्यों? क्योंकि सर मैं ठहरा घर का बड़ा बेटा, और घर का जितना भी जिम्मेवारी था मुझ पर ही आ गई थी, और गरीबी ने मुझे इतना बड़ा मजबूर कर दिया था कि ये सब मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन सर मेरा छोटा भाई दिल का टुकड़ा है। मेरे छोटे भाई का जो डॉक्टर बनने का सपना है मैं उसको जरूर पूरा कराऊंगा, और इन्हीं कारणों की वजह से मैं आजकल में ज़्यादा टेंशनों में रहने लगा हूँ। बस यही सोचता हूँ कि अभी तो मेरा बुरा समय चल रहा है, कभी तो आएगा मेरा अच्छा समय। खुद पे भार लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है, सबके अच्छे दिन होते हैं, सबके बुरे दिन होते हैं। ओके, डोंट वरी। सर कैसे मैं खुद पर भार ना लूं, और क्यों ना कहूं कि मेरा बुरा दिन चल रहा है, क्योंकि सर मैं जहां काम करता हूं वहां का मालिक जो है 12 घंटे काम करवाता है और दिहाड़ी 150 देता है। मेरे दिल से पूछिए सर मुझ पर क्या बीत रही है, और जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं ना सर, जिसके साथ होता है ना वही समझ सकता है। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ ये हादसा होता है। चलिए छोड़िए सर,
मेरा एक छोटा सा सपना है, बस वही पूरा हो जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले? मैडम जी, आज मैं एक ऐसा गाना गाऊंगा जिसे सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। थैंक यू फॉर कमिंग, ऑल द बेस्ट। हाँ तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन दीवाना, आइए ये बहुत सुंदर चेतावनी भजन मैं आप सभी लोगों के मध्य में रख रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस कलयुग में जितना महत्व पैसे को दिया जाता है उतना अपने रिश्तों को नहीं दिया जाता। पैसे की खातिर बाप बेटे को घर से निकाल देता है और इसी पैसे की खातिर बेटा बाप को गालियां देता है। इसी पैसे की खातिर भाई भाई में गोली मार देता है और इसी पैसे की खातिर यार यार को मरवा देता है। इसी पैसे की खातिर पत्नी पति को मरवा देती है और इसी पैसे की खातिर पति अपनी पत्नी को मरते हुए छोड़ जाता है। इसी पैसे की खातिर हॉस्पिटल में एक गरीब अपने प्राणों को छोड़ देता है और इसी पैसे की खातिर जब आप किसी मंदिर में जाएंगे तो पुजारी कहता है पैसे लाए हो? अगर लाए हो तो लाओ, मैं तुम्हें वीआईपी दर्शन करा दूंगा। प्यारे, जितनी वैल्यू आज पैसे की है शायद उतनी भगवान की नहीं है। आज लोगों ने इस पैसे को भगवान से ऊपर दर्जा दे दिया। आज इसी पैसे को लोग भगवान समझ बैठे। तो आइए, मेरा ये गीत इसी पैसे को लेकर है, आप लोग सुनना। मेरा विश्वास है ये गीत आपको अच्छा जरूर लगेगा, सुनिए। देखो कलयुग का भगवान ये रुपया कागज का, देखो कलयुग का भगवान ये पैसा कागज का, देखो कलयुग का भगवान ये पैसा कागज का, देखो कलयुग का भगवान ये पैसा कागज का। हिंदू है ना मुसलमान ये रुपया कागज का, हिंदू है ना मुसलमान ये रुपया कागज का। देखो कलयुग का भगवान रुपया कागज का, देखो कलयुग का भगवान रुपया कागज का। कोई भी ऐसा नहीं जो ये ना चाहता हो कि मेरे पास धन दौलत हो, ऐशो आराम हो। हर व्यक्ति चाहता है, ऐसा कोई नहीं जो न चाहता हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, दौलत हो, बंगला हो, गाड़ी हो। इस पैसे से ही रोटी, कपड़ा और मकान मिलता है साहब। और पैसे की है भूख जहाँ में पैसा सबको प्यारा, पैसे की है भूख जहाँ में पैसा सबको प्यारा। पैसे ने बचवाए लाखों, पैसों ने ही मारा, पैसे ने बचवाए लाखों, पैसों ने ही मारा। इसी पैसे का खेल है साहब। न जाने कितने अमीर लोग बड़ी बड़ी बीमारियां होने के बाद भी बच जाते हैं और बेचारा एक गरीब
एक गरीब छोटी सी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता और हॉस्पिटल के सामने धीरे धीरे अपने दम को तोड़ देता है साहब, सिर्फ इसी पैसे के कारण। पैसे की है भूख जहाँ में पैसा सबको प्यारा, पैसे की है भूख जहाँ में पैसा सबको प्यारा। पैसे ने बचवाए लाखों, पैसा ने ही मारा। पैसे ने बचवाए लाखों, पैसे ने ही मारा। इससे रोटी और मकान, रुपया कागज का।